देख सकते हैं आप, ये हम उंगली से हिला रहा है। पत्थर इसका ये महानता है कि डुगडुगी सेब इसको बोलते हैं। पत्थर बहुत बड़ी शिला है, ये हल्का सा उंगली से हिलाने से हिल जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कालिया नाग का एक अध्याय आता है और कहा जाता है कि जब कालिया नाग का कालिया नाग की बड़ी दहशत यमुना में थी और उसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी से भगा दिया था। और वो स्थान यहाँ पर टिहरी जनपद के प्रताप नगर ब्लॉक में पड़ता है, सेम मुखिम। इस स्थान को नागराजा के रूप में इस मंदिर को पूजा जाता है और यह नागराजा की मान्यता है कि जो कालिया नाग है उसको स्वयं दर्शन देने भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुंचे थे। सेम मुखेम नागराजा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराजा के रूप में होती है। इस मंदिर में एक साल छोड़कर हर दूसरे साल 11 गते मंगसीर दिसंबर में भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सेम मुखेम नागराजा इस क्षेत्र के साथ साथ पौड़ी और उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र के लोगों के इष्ट देव हैं और जब ये मेला होता है तब यहाँ का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस स्थान पर द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने दर्शन दिए थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं इसके, तो अगर भागवत में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब कालिया नाग को यमुना से भगाया गया था कृष्ण के द्वारा, क्योंकि जब कालिया नाग का वहाँ आतंक था और सारी मथुरा की जितनी भी जनता, पशु पक्षी सब उससे जो है आगाह थे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने एक प्रपंच रचा था कि यहाँ से कालिया नाग को भगाया जाए। तो जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को जब नथा था तो ये कहा गया था कि जाओ कालिया नाग, तुम ऐसा करो, रमण द्वीप में वास करो। और मुझे जहाँ तक लगता है ऐतिहासिकता की अगर बात करें तो रमण द्वीप जो है रमोली का ही अपभ्रंश है। जो रमोली नाम पड़ा है वो रमण द्वीप के ही उससे पड़ा है। तो अब कालिया नाग ने एक प्रश्न किया था कि ये भगवान, अगर मैं रमण द्वीप में अगर जाऊँगा तो मेरे ये बाज हो गए, गरुड़ हो गए, ये मेरे शत्रु हैं, तो उससे क्या होगा, वो तो मेरा नाश कर देंगे। तो उसने कहा जाए मेरे पैरों के निशान हैं, अगर मेरे जो ये गरुड़ और बाज है ये मेरे परम भक्त हैं तो ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो तुम जा करके रमण द्वीप में वास करो और आने वाले कलयुग में तुम मेरे नाम से, कृष्ण के नाम से, नागराजा के नाम से पूजे जाएंगे। हमारा ये जो इष्ट है नागराजा विशेषकर रवाई घाटी का इष्ट है और सिधवा रमोला, जो गंगू रमोला का जो पुत्र था वो हमारा इष्ट देवता है। तो इष्ट देवता और सभी देवी देवताओं की एक ऐसी परंपरा रही उस काल से, जिसका हमें ये भी पता नहीं है कि ये कब से ये परंपरा चली है, लेकिन अनवरत ये हमेशा चलती आई है। तो ये परंपरा, आज तो लोग गाड़ियों से पैदल आते हैं, थोड़ा ये बदल गया है, लेकिन पहले हम जो है 6 दिन की पूरी यात्रा हमारी पैदल चलती थी। और ये आपके कावक डांडा होकर के, सतरंगी सौड़ होकर के पूरा जो है यात्रा के पड़ाव होते थे हमारे। और लास्ट जो पड़ाव होता था वो हमारा ये जो है क्या कहते हैं, सेम मुखिम मंदिर में। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर केदारखंड के हिमालय क्षेत्र के इस रमणीक द्वीप, जिसे हम सेम मुखेम कहते हैं, वहां जाने को कहा।
भगवान श्री कृष्ण के कहने से कालिया नाग हिमालय के रमणीक द्वीप सेम मुखेम आ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वहां आकर दर्शन देने की विनती की। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को दिए वचन को पूरा करने द्वारिका से रामोली ग्रा कालिया नाग को दर्शन देने आए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर उस समय गंगू रमोला का अधिपत्य था, जो रमणीक द्वीप रमोली पट्टी का गणपति था, और यह भी कहा जाता है कि गंगू रमोला ही कालिया नाग का पूर्ण जन्म था। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भी अपनी लीला दिखाई और गंगू रमोला नहीं पहचान पाया कि स्वयं प्रभु अपना वचन पूरा करने उसके पास आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गंगू रमोला से उस स्थान पर रहने के लिए कुछ जगह मांगी, लेकिन गंगू रमोला ने साफ मना कर दिया। गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण को कह दिया कि किसी चलते फिरते को 1 इंच भूमि देना भी स्वीकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह किया और गंगू रमोला को कुछ भी वरदान मांगने को कहा, लेकिन रमोला नहीं माना। नाराज होकर भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गंगू रमोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए और जंगल में घास चुग रहे सारे जानवर पत्थर की शिलाओं में तब्दील हो गए, जो कि आज भी दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर जो है आए और उन्होंने यहाँ पर गंगू रमोला से जगह मांगी कि यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर तप करने के लिए जगह दे दो, लेकिन गंगू रमोला ने भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया था और भगवान के बार बार कहने पर भी जो है गंगू रमोला ने जो है भगवान को जगह नहीं दी और गंगू रमोला को भगवान ने श्राप दे दिया, जिसके उससे गाय भैंस बकरियां और सारे तमाम जो नौकर थे, जो तमाम जो उसके जो कर्मचारी जो यहाँ पर रहते थे, वो सब पत्थर हो गए और गंगू रमोला के पूरे क्षेत्र में भूखमरी हो गई, है ना। इस क्षेत्र में पूरा जो है सांप ही सांप जो है उत्पन्न हो गए। तब राजा गंगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण भेषधारी का श्राप समझा और अपने पति राजा रमोला को क्षमा मांगने को कहा, लेकिन गंगू रमोला नहीं माना। गंगू रमोला का साम्राज्य समाप्त होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने रमोला को स्वप्न में दर्शन दिए। तब गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और आराधना की और उनको सेम में रहने को कहा। तब गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने की ठानी। गंगू रमोला ने 6 जगह पर मंदिर बनवाए, जो कि रातों रात टूटते गए। ये 6 मंदिर वरकटा सेम, प्रगटा सेम, तलबला सेम, गुप्त सेम, आरोनी सेम और बरौनी सेम के नाम से जाने जाते हैं। जब गंगू रमोला ने मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वां स्थान पर मंदिर बनाया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से जाना जाता है, जहां आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गंगू रमोला की सभी गाय और भैंस दुधारू हो गई और राजा रमोला के घर प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम सिद्धवा और विधवा था। इसी क्षेत्र में एक हिमा नाम की राक्षसी भी रहती थी, जिससे रमोला बहुत परेशान था। वह उसके जानवरों को खा जाती थी। गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से हिमा राक्षसी से निजात दिलाने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भी अपनी लीला दिखाई और हिमा राक्षसी के पास बाल रूप लेकर गए और हिमा राक्षसी के साथ झूला झुलाने को कहा। हिमा राक्षसी खुश हो गई कि आज का भोजन मिल गया। फिर हिमा राक्षसी ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया और फिर हिमा राक्षसी को झूले पर बिठाया और झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और जिस स्थान पर मुंह गिरा वह स्थान मुखेम नाम से प्रचलित हुआ और पेट जिस स्थान पे गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वह पेट की तरह कोमल है एवं पेट की तरह ही वह हिलता है। गंगू रमोला ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने रमोला को भी वही स्थान दिया और आज नागराजा की पूजा के बाद गंगू रमोला की भी उसी स्थान पर पूजा की जाती है। आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि जो सेम नागराजा का जो इतिहास है, जिस प्रकार से उसके बारे में बताया गया, अब हम पहुंचे डुगडुगा सेम। क्या है डुगडुगा सेम में, आपको हम दिखाते हैं। आप ये हम उंगली से हिला रहे हैं। हाँ जी, मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? देखिए आप, ठीक है जी। हाँ उंगली से जाएगा। अरे इसको हम अगर जोड़ देंगे तो ये नहीं लेगा बस। ये जी जी मैं करता हूँ महाराज। तब वो हिल रहा है। ये
पत्थर इसका ये महानता है कि डुगडुगी सेम इसको बोलते हैं। पत्थर बहुत बड़ी शिला है, ये हल्का सा उंगली से हिलाने से हिल जाता है। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नम सर्वरूपां संस्थिताय तम विष्णु रूपाय ते नमः। जय भगवान त्रिलोकीनाथ हे नागराजा नागवंशी नगीला भगवान परमेश्वर महाराज दाधारी कृष्णवारी वेदवाली ही ब्रह्मचारी शुक्लकेशवारी पील वस्त्र पैरवारी भगवान परमेश्वर महाराज। तो आप अभी वर्तमान माचियो डुगडुगी शेम नामक स्थल भगवान कृष्ण के उत्तर द्वारिका धाम। तो डुगडुगी शेम भगवान कृष्ण की ये शिला है, जो शिला एक उंगली मात्र से हिलती है। और इस शिला में भगवान कृष्ण का एक ऐसा वास है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी गोपी ग्वालाएं, जिनको हम आछरी मांत्री खट खंडवारी प्री ब्रहाड़ी गौताल की देवियों के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ वो अपना नृत्य करते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण इस शिला के ऊपर बंसी बजाते थे तो उस टाइम ये शिला स्वयं हिल पड़ी थी, जैसे गोवर्धन पर्वत की तरह हम कहते हैं। तो उसी प्रकार से इस शिला को एक उंगली का महत्व दिया जाता है। और जो यहाँ पर ये नाला का धागा जिसको हम कलवा बोलते हैं, ये बांधा जाता है ब्रह्मसूत्र, ये मन इच्छा के लिए बांधा जाता है, मनोकामना वश पूर्ण के लिए इस शिला को बंधन किया जाता है। तो यहाँ सेम नामक स्थल जो जगह है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के 7 सेम है और 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की एक शिला के रूप में पूजा होती है।